नमस्कार दोस्तों, आपका अपने भवनिधि चैनल में स्वागत है। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह 19 मई दिन शुक्रवार को है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, वैभव और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु जी व डालियों में पत्तियों में भगवान शिव जी का वास है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का महत्व करवा चौथ के फल के बराबर होता है। कहा जाता है कि इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। तभी से महिलाएं सावित्री के समान यह वट सावित्री व्रत करने लगी। कथा। भद्र देश में अशोकपति नाम का राजा था, जिसके कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए बड़े बड़े पंडितों को बुलाया। पंडितों के कहने पर राजा ने यज्ञ, हवन और मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। यह आहुतियां लगातार 18 वर्षों तक दी। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से राजा के यहाँ कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर सर्वगुण संपन्न और बेहद रूपवान हुई। सावित्री के लिए योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। अशोकपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेजा। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर घर लौटी तो वहां देव ऋषि नारद जी बैठे हुए थे। पिता के पूछने पर सावित्री ने बताया कि वहां साल्व देश के राजा धूम्रसेन जी रहते हैं। मैंने उनके पुत्र सत्यवान को पति रूप में वर्ण किया है। ऋषि नारद जी को जब यह बात पता चली तो वह राजा के पास पहुँचे और कहा कि हे राजनी, है क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, परंतु उसकी आयु बहुत कम है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनकर राजा का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने के लिए सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वर्ण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ, तो अब वे अल्पायु या दीर्घायु, मैं किसी अन्य से विवाह नहीं कर सकती। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अशोकपति ने पुत्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। नारद ऋषि ने पहले ही सावित्री को सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। जैसे ही वह दिन नजदीक आया, सावित्री अधीर होने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पहले ही सावित्री ने उपवास रखना शुरू कर दिया। नारद ऋषि द्वारा निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने चला तो सावित्री ने सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा, तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतरा। सावित्री ने उसे वट के पेड़ के नीचे लिटाकर सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सिर सहलाने लगी। तभी सावित्री को यमराज नजर आए और सत्यवान को अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री सत्यवान को बड़ के पेड़ के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे चल पड़ी। पीछे आती हुई देख सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की, यह विधि का विधान है, परंतु सावित्री नहीं मानी और बोली, जहाँ महाराज पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर कहा कि देवी, तुम धन्य हो, तुम पति के प्राणों के अतिरिक्त मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की रोशनी और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करती रही और यमराज ने कहा कि देवी, तुम वापिस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के साथ चलना मेरा कर्तव्य है। यमराज ने सावित्री को पति धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। यमराज ने तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर यमराज आगे बढ़े। तथास्तु कहकर जब आगे बढ़े तो सावित्री ने
कहा, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, लेकिन पति के बिना मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है। आप अपना तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब दोनों घर पहुंचे तो देखा कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई है और उनका छीना हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया और आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार सावित्री सत्यवान अंत तक राज्य सुख भोगते रहे। अंत तक यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।